हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि काइंडली विजिट इन आवर चैनल। ठीक है, मेरे चैनल पे आप विजिट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइस। ठीक है, विजिट करके आप देखो कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं। आप एक बार ज़रूर देखो मेंस की क्लासेस, प्रीलिम्स की जो क्लासेस हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ जो इन तीनों एग्जाम के लिए यूज़फुल है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो अभी कुछ दिन बाद आने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये पहला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर द रेशियो 9। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, ये 500% किसका है? 500% यानी 500/100। एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 5 यानी 25 का, तो 25 पंचे 125 एल इंटू बी ये है। ठीक है, ये ऊपर दे रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है यहाँ पे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ अपन स्क्वायर का 4 है होता है। तो 2 2 ज़ा 4, इसका रेशियो 9 दिया है, 3 3 ज़ा 9, 1/3। 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 125 है। इसका हम दो टाइप का निकालते हैं, 125 इंटू 1 और 25 इंटू 2, 25 इंटू 5, सॉरी, तभी तो 125 होगा। तो 25 5 30 होता है, 125 और 1 126 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई करेगा? 25 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो एल प्लस बी 30 आ रहा है। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी है, 2 का इंटू कर देंगे, 60 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इतना स्पीड में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन ये है, द टोटल सरफेस एरिया कोन हुज बेस रेडियस 14। देखो कोन क्या होता है, कोन ये है, रेडियस ये है, हाइट ये है, स्लैंट हाइट ये है। ठीक है, रेडियस हमारे पास 14 मीटर दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 2100। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। आर 14 है, एल ये है, तो 2100 इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 इंटू आर 14, 14 प्लस एल, 7 दूनी 14, तो एक कम तो 0 5 0, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 5 अपन 2 इसको, तो 11 आएगा, 11 यहाँ से आएगा, 14 प्लस एल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 44, 8 बजेगा, 11 8 88। देखो लेस देन 48 आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो एल की वैल्यू निकालेंगे तो 48 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, 34 आएगा ना, मतलब लेस देन 34 आएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लैंट हाइट एंड रेडियस आपको? स्लैंट हाइट एल लेस देन 34 है, माइनस रेडियस ऑफ द कोन क्या है? 14 है। तो देखो लेस देन 20 आएगा कि नहीं आएगा? लेस देन 20 यही आएगा। ठीक है, और थोड़ा ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। देखो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, 44, 8 बचेगा, 85, यानी 3 कम है, 3/4 यानी 75% है इसका अभी भी। तो 75% के करीब कौन सा है? 19.73। इस तरीके से हम देख लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्वेश्चन है, द एवरेज इज ऑफ 15 टीचर्स इन ए स्कूल 20 साल। 15 टीचर का 20 साल की एवरेज है, टोटल कितनी हो गई? 300 एज। इफ 3 टीचर्स एज इतना इतना लीव द स्कूल। ये तीनों टीचर स्कूल को लीव कर रहे हैं, तो पहले 15 थे तो अब कितने हो गए? 12 हो गए। अब जिनकी एज कितनी थी? 20 20 40 30 70 80, 80 माइनस कर देंगे, 220 आएगा। ठीक है, लीव करते हैं। अब 2 न्यू फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, तो यानी अब 14 हो गए, जिनका एवरेज 22 है। ठीक है, 2 न्यू टीचर ज्वाइन करते हैं जिनकी सेम एज है, तो 220 प्लस सेम एज वाले टीचर की एक्स मान लेते हैं कि 2 की 2 एक्स हो जाएगी। इक्वल टू किसके इक्वल होगा? टोटल एवरेज जो होता है और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हो गए, इसके एवरेज होगा। 14 दून 28 और 14 दून 28, 280 20, 308 होगा। 308 माइनस 220 इधर चले जाएंगे, 8 और 8 88, तो एक्स की वैल्यू 88, एक्स की वैल्यू 44।
ठीक है। फाइंड द एज ऑफ ईच न्यू टीचर्स, 44 से ही पूछा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। देखो मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन आ जाते हैं आंसर्स। ठीक है, यही पैटर्न आते हैं एग्जाम्स में। ठीक, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, देखते हैं। शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल X% above द कास्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर 2 consecutive डिस्काउंट 20%, 10%। ठीक है, इन हिज 20 और 10% का कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है, तो ऐसे कितना ले लेंगे? 20 10 30 32 32 32% ओवरऑल हो जाएगा ना। इस ट्रांजेक्शन में ये 360 का प्रॉफिट करता है। मार्क प्राइस आर्टिकल दिया हुआ है, कितना दिया है? 6750। तो देखो मार्क प्राइस से जब डिस्काउंट निकालते हो तो एसपी आता है। हमारे पास मैं डिस्काउंट कितना निकाल दूंगा? 32% का डिस्काउंट, 20% भी 80% भी, तो 32% अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 68। देखो ऐसे निकाल देता हूँ, 20% निकालूंगा तो 80 बचेगा, हो सकता है किसी को ना समझ में आए। 10% निकालूंगा तो 90 बचेगा। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो नीचे 10 बचा हुआ है, तो 5 दूनी 10, 2 से 4 डिवाइड होगा ये, और 5 से यहाँ ऊपर डिवाइड होगा तो 5 15 25 135 आएगा। ठीक है, तो 135 दूनी 270, यानी 540 इंटू 9, 0, तो इसकी 6 3 9 50 45 3 48, 48 60 ये क्या आ गया? एसपी आ गया। अब हमारे पास यहाँ बोल रहा है इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना करता है? 360 का। अब देखो सीपी से प्रॉफिट 360 हुआ होगा तभी तो एसपी आएगा। ठीक है, तो 360 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 4500, यानी सीपी हमारी 4500 आ गई। ठीक है, हमारे पास पूछा क्या है? एक्स की वैल्यू पूछी है, ये बोल रहा है ऊपर X% एबव द कास्ट प्राइस, वो मार्कअप किया हुआ है। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है? 6750। सीपी कितना है? 4500। तो 6750 माइनस 4500, और ऊपर किससे जा रहा है? सीपी से ही, यानी 4500 नीचे ही होगा। कितना आ जाएगा? 45 27 आएगा, नहीं 22 आएगा। 2250 ऊपर आएगा, 45 नीचे आएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे, 18 9 50 45, 5 55 25, यानी कि 50%। एक्स की वैल्यू 50% आ गई। इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, पता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। ठीक है, आगे चलें। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी में भी हूँ और क्लास भी लेना है मुझे, इसलिए मैं ले रहा हूँ। अब देखो अगर स्पीड आपको प्रीलिम्स की मेंटेन करनी है ना, तो वो ऐसे ही स्पीड करनी है मेंटेन। ठीक है, इतनी स्पीड में आप करोगे, मेरी स्पीड को आप एक बार यूज़ करो और देखो। ठीक है, इसमें देख लो कैसे ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2400। देखो 2400 सेल करना मतलब 2400 एसपी है, प्रॉफिट हुआ है मतलब एसपी माइनस सीपी इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड 1700। तो देखो 1700 का उसने सेल किया और उसको लॉस हो रहा है, मतलब क्या? सीपी माइनस एसपी। लॉस में सीपी माइनस एसपी होता है ना, दोनों इक्वल कर देते हैं। तो 2400 माइनस इधर 1700 कितना हो गया? 41। हाँ, 4100 आया, सीपी उधर जाएगा, 2 सीपी आ जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आ गया? सीपी आ गया 2050। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल नीड टू बी सोल्ड। अच्छा 20% अगर प्रॉफिट पे बेचे तो उसका एसपी क्या होगा? तो 20% प्रॉफिट पे इसको बेच देते हैं। 6/5, 5 4 1 0 0 6 24 24 60, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस निकलते हैं फटाफट जल्दी में। ठीक, आगे चलते हैं। ये डिसोनेस्ट शॉपकीपर का डिसोनेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो अच्छे से जान पाएगा। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है डिसोनेस्ट शॉपकीपर मार्कड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। मान लो 100 रुपये का प्राइस है, 120 वो मार्क कर देता है। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउ करता है 10% का। 10% अलाउ डिस्काउंट करेगा इसमें, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 10% का डिस्काउंट अलाउ करेगा, 108 आएगा। ठीक, तो अभी भी प्रॉफिट इसको 8 का हो रहा है, हो रहा है। हालांकि एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस फॉल्स वेट 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। देखो फॉल्स वेट 1000 की जगह 800 यूज कर रहा है,
मतलब 100 रुपये की जगह 80 रुपये दे रहा है वो, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, ये 108 ऊपर है, माइनस 80 कर देंगे, अपन 80 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तो 4, 108 में 80 20 28 आएगा, 28/4 इंटू 5, 4 से 28, 7 बचे 35, 35%। इस तरीके से आएगा आंसर, ठीक है। ये प्राइस की ही तो वैल्यू है, आप देखो ना, ये प्राइस की ही तो वैल्यू है, और ये दोनों में ही ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है। हमने इसमें कितना किया, इसमें कितना किया, दोनों का ही डिफरेंस, और इसी से निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, ठीक है। आगे चले, ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ टी कास्टिंग 180 kg 240 kg कंबाइंड मिक्सचर कितने में करता है, 242 पर केजी, 242, हाँ। प्रॉफिट 10% के प्रॉफिट पे बेचता है तब 242 पे बेचता है। तो देखो ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो देखो केजी एलिगेशन में क्या क्या होता है, आप एक ही क्वांटिटी में सर चीज़ को रखो, या तो केजी में रखो, या तो लीटर में रखो, या तो परसेंटेज में रखो, सब कुछ एक ही क्वांटिटी में होगा तभी एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन की ये सबसे अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर सेम क्वांटिटी है, फटाफट आप एलिगेशन लगा दो कि 180 यहाँ रख लिया, 240 यहाँ रख लिया, 242, 242 क्या कर रहा है, 10% के प्रॉफिट पे, यानी 11 नीचे आएगा, देखो 10% के प्रॉफिट पे, यानी 110/100 इक्वस टू 242, एक जीरो, तो इधर आएगा तो 10/11 हो जाएगा कि नहीं, 11 से 22 काटा 220 आ जाएगा, अल्टीमेट यहाँ आएगा कितना, बीच में 220, तो 240 माइनस 220 कितना आएगा, 20 इधर आएगा, 220 माइनस 180 40 इधर आएगा, 1:2, यही तो पूछ रहा है वो, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। तो 1/2 आंसर हो गया। इस तरीके से एलिगेशन लगाया जाता है, देखो कितने मिनट में। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही सरदर्द बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलिए, ये भी मिक्सचर एलिगेशन के, बेसिल अकाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो, देखो ए है कोई स्पिरिट वाटर का रेशियो 5:4 है, बी है कोई स्पिरिट वाटर का रेशियो 7:11 है। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ बेसिल ड्रान एंड मिक्स थ्रूली इन ए सी में इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं दोनों से, तो देखो जब दोनों से इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं तो हम ऐसा नंबर ढूंढे जो दोनों में ही डिवाइडेशन हो जाए, 5 4 9 11 7 18 18 18 दोनों का ले लेते हैं, 18 है 18 है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ पीरियड टू वाटर इन वेसल सी में, इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है, तो देखो 5 4 9 18, तो यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 7 11 दोनों आएगा, 7 है 11 है, 10 है 8 है। देखो ये समझा रहा हूँ, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा क्वांटिटी, 10 + 7, यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 11, भाई वाटर दोनों में 8 + 11 है, और ये मिक्सचर वाली 10 + 7 है, तो 8 + 11, तो कितना हो जाएगा 17:19, आ रहा है कहीं, आ रहा है, बी नंबर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इतनी स्पीड में सॉल्व किए जाते हैं। मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन के 2 क्वेश्चन कराए, हमने प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन कराए, ठीक है। हमने एवरेज का एक क्वेश्चन लिया, हमने मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन लिए, ठीक, 2 क्वेश्चन लिया ना, हाँ। तो हमने इतनी सारी चीज़ें आपको कराई, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि हवाबाजी वाले, शानदार लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। मैं वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन लूँगा कुछ और, ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आप क्लास पसंद किए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। पर हाँ एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे विज़िट ज़रूर करें एक बार, विज़िट आवर चैनल, और जो भी मैंने क्लासेस दिया है उन पे एक बार गो थ्रू ज़रूर करें, और आप देखें कैसी क्लासेस हैं, ठीक है, ठीक, थैंक यू।